तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस के बारे में, और उसमें हम पढ़ना लास्ट लेक्चर में पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में दो बातें, एक नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। उसमें हमारा तीसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये कहता है हमारा कि द resistance of a conductor is directly proportional to its length. That is, R is directly proportional to L, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दिस मीन्स कि अगर कंडक्टर का लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर is doubled, its resistance becomes double. If the length of the conductor is doubled, इट्स रेसिस्टेंस बिकम्स डबल। अगर कंडक्टर के लेंथ को दोगुना कर दें तो रेसिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ्ड, इट्स रेसिस्टेंस becomes हाफ। अगर किसी कंडक्टर के लेंथ को हम हाफ कर दें तो उसका हमारा रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ए लॉन्ग कंडक्टर has greater resistance than a short conductor. कि रेसिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्थ में हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। द रेसिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the area of the conductor or thickness। इसमें हम देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by एरिया,
इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानते। द रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर और थिकनेस। कहने का मतलब अगर किसी वायर का हमारा एरिया बढ़ता है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया कमता है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते इफ द एरिया ऑफ a conductor is doubled, then its resistance gets halved। इसमें हमने लिखा कि इफ़ द एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज़ डबल्ड, किसी कंडक्टर के एरिया को अगर हम दोगुना कर दे देन इट रेसिस्टेंस गेट्स हाफ, तो रेसिस्टेंस उसका हाफ हो जाएगा। दूसरा, इफ़ द एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ्ड, if the area of conductor is halved, its resistance gets doubled। ये दोनों पॉइंट में हमने पढ़ा कि अगर हम एरिया को दोगुना कर दें तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और दूसरा में पढ़े कि अगर एरिया को हाफ कर दें तो रेसिस्टेंस हमारा दोगुना हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ए थिक वायर हैज less resistance, whereas a thin wire has more resistance। अगर मोटा वायर हो तो उसमें हमारा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर पतला वायर हो तो उसका रेसिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा। नाउ ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट हम लोग अभी पढ़े थे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड पर हैं कि रेसिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि ये हमारा हुआ R इज़ L/A, और R अगर हम निकालें रो L/A, व्हेयर ये एक सिंबल है जिसको हम लोग रो पढ़ते, इज ए proportionality constant called resistivity or specific और रेसिस्टेंस। हम इस दोनों को कंबाइन किए, जो एक साथ हमारा दोनों चीज़ आ जाए तो हमारा आया रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A एरिया।
R इज L/A। प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाए, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल लाए, कोई कांस्टेंट आया, ये एक सिंबल है, इसको हम रो पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ R बराबर रो L/A, वेयर रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब हम देखते हैं इसमें यूनिट ऑफ रो के बारे में। वी रीड above R इज इक्वल टू रो L/A। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रो L बराबर R इंटू A, यहाँ से रो निकालें तो RA/L। R हमारा रेसिस्टेंस है, इसका यूनिट हम पढ़े ओम। A हमारा एरिया है, SI यूनिट मीटर स्क्वायर, और L का SI यूनिट मीटर, यानी कि ये हमारा हुआ रो मीटर। सो द SI यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर को डिफाइन करते। अभी हम लोग पढ़े रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। हम मानते हैं कि कोई कंडक्टर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ 1 मानते हैं। तब ये हमारा आया रो इज इक्वल टू R। इसको डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं रेसिस्टिविटी को, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर। ये रो हमारा रेसिस्टेंस के बराबर है, दैट्स वाई आई हैव रिटेन कि इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ। लेकिन ये रो R के बराबर कब आएगा? तो जब हमारा लेंथ उस कंडक्टर का 1 मीटर हो। तो इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड इट्स एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा बात, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का हम ऐसा लेंथ ले जो 1 मीटर हो और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जो उसमें रेसिस्टेंस होगा दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। इसी रेसिस्टिविटी से एक हमारा छोटा सा टर्म गुजरता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये हमारा रेसिस्टिविटी और ये हमारा कंडक्टिविटी। इसको हम डिफाइन करते तो कहते कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी is called conductivity। that is simply इसको हम लोग याद रख सकते, conductivity is equal to 1 by resistivity। its SI unit is यहाँ पर रेसिस्टिविटी का यूनिट लेंगे। रेसिस्टिविटी का यूनिट हम लोग पढ़े ओम और मीटर। इस ओम को और मीटर को ऊपर ले जाएंगे, ओम का पावर -1
टू द मीटर का पावर -1। ये इसका यूनिट, या इसको हम लोग MHO लिखेंगे और मीटर का पावर -1 पर मीटर, इस तरह भी हम लोग याद रख सकते। तो ये हमारा था कि वो फैक्टर्स जिस पर हमारा किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। इस टॉपिक से हमें परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल भी या ऑब्जेक्टिव भी, तो हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में देखेंगे। और न्यूमेरिकल्स के लिए हमने जो वो नोट्स बताए आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर में, कि कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दो तो रेसिस्टेंस ये होगा। एरिया में बताया कि एरिया को अगर डबल कर दो तो रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा, एरिया को हाफ कर दो तो इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन की जिक्र करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।